आज हमारी कल तुम्हारी बारी होगी। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसके बाद ईसाइयों के साथ होगा, सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों के साथ भी होगा। भाई ने बताया कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, दूसरी कौमों का भी है, तो इसके जिम्मे में आप दूसरी कौमों को भी तबाह करना जा रहे हैं। अभी की जो मुसलमान कौम है, इसकी खामोशी को कोई बड़े तूफान की अलामत समझे। आज सड़क पर हैं, सदन में होंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा में है और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त सही मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ पर जो है बाजू पर अपने काला पट्टी बांध कर वक्फ बोर्ड का जो है ऐलान आया है, जो बिल आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है। काफी उसको लेकर के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है हाथ पर बिल्ला लगाकर मुजाहिरा कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ पर बिल्ला लगाकर क्या मतलब है, मकसद है बिल्ला बांधने का? आज ये जो बिल्ला लगाया गया है, ये एहतजाज किया जा रहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की जानिब से किया गया है। इसमें शहर के हर जगह पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम लोगों ने ये एहतजाज किया। ये एहतजाज है इंसानियत के खिलाफ जो बिल आया है, ये इंसानियत नहीं कि मुस्लिम, ये इंसानियत के खिलाफ जो बिल आया है, ये आज हमारी कल तुम्हारी बारी होगी। इस बात को नोट किया जाए कि ये आज हमारी कल तुम्हारी बारी होगी। आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसके बाद ईसाइयों के साथ होगा, सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों के साथ भी होगा। हाँ, ये एहतजाज इसलिए है कि इंसानियत जिंदा रहे, ये इंसानियत की वक़ा के लिए। और ये वक्फ बिल जो है, ये हम लोग ने जब हमारे आबाओ अजदाद ने जो भी दान किया है या वक्फ किया है, ये फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के को उन्होंने वक्फ किया है। हाँ, तो अब अल्लाह का घर अल्लाह के लिए हुआ है, इसमें फिर कोई का मामला नहीं रह जाता। हाँ, ये हम मौजूदा जो हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत, इसके खिलाफ है। इस बिल का मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ जो ऐलान किया, मैं उनके समर्थन में हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हूँ। बिल वापस लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। आज कहा ना कि आज हमारी कल तुम्हारी बारी हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सरकार की जगह पे है। आज हिंदुस्तान में ही देखिए, बिहार में देखिए, मुजफ्फरपुर में देखिए, जितने भी, मैं ये राज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जो सरकारी जगह पे है। तो मान के चलिए, आज आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मुजफ्फरपुर कचहरी में चले जाइए, देखिए कि हजारों सैकड़ों मंदिरें हैं। तो अब उस पर क्या होगा? हम जो अपनी चीजें दे रहे हैं, हमने हमारे आबाओ अजदाद में दिया है और ये अल्लाह की राह में दिया है और अल्लाह के लिए है, और इसमें मुसलमानों का ये है ना, बस उसके लिए। ये क्या कहेंगे इमाम साहब, जो बिल आया है उसके खिलाफ आप मुजाहरा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? जी आप जो है काला बिल्ला बांधे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर इस बिल के लाने की जरूरत ही क्या है? आप मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि हुकूमत से समझने, सिर्फ पब्लिक से आप न पूछें, आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे फूटा हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुकूमत से पूछे कि आखिर इस बिल के लाने की जरूरत क्या है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो बिल किसके लिए ला रहे हैं, किसके फायदे के लिए। अगर वो कहते हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए ला रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि वो क्या फायदा होगा जिससे खुद मुसलमान ही खफा है। वो खुद ही इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्यों मरे जा रहे हैं इसके फायदे में? वो अपना फायदा नहीं समझते, वो नुकसान समझते। और मुसलमानों को फिलहाल आगे बढ़ा करके गोया पब्लिक को मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश या फिरकों में बांटने की कोशिश हो रही है। वरना इस तरीके से तो सारे वक्फ, सारी चीज, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, दूसरी कौमों का भी है, तो इसके जिम्मे में आप दूसरी कौमों को भी तबाह करना जा रहे हैं। तो गोया इस बिल को ला करके हुकूमत चाहती है कि सारे लोग हमारे परेशान रहें। हुकूमत का काम यह है कि सारे लोगों को खुश और आसूदा रखे, न ये कि उनको परेशानी में देखे। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इस बिल को फौरन वापस लेकर के मुसलमानों की शांति के लिए और उनकी आसूदगी का सामान करे, वरना यह समझा जाएगा कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है और इनका अमन नहीं चाहती।
इनके अंदर सुकून नहीं चाहते। अगर वक्फ बिल पास हो जाता तो क्या कुछ नुकसान होंगे इससे? वक्फ बिल पास हो जाएगा तो हुकूमत के जो लोग कारिंदे हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका फायदा होगा, बाकी आम पब्लिक का खात्मा हो जाएगा। जो लोग जमहूरियत में जो हर एक शख्स को आजादी के साथ जीने का हक है, वो हक सल्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब हम अपनी जमीन को अल्लाह के लिए दे नहीं सकते हैं तो फिर हमारा इसका मतलब है कि हमारा इख्तियार ही नहीं रह गया। तो ये जमहूरियत है, तानाशाही नहीं है। अगर वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम सब लोगों में ये मैसेज जाएगा कि हुकूमत तानाशाह है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। जमहूरी निजाम से उसको कम से कम इत्तेफाक नहीं। चाहते हैं कि बिल वापस नहीं जाए? बिल्कुल 100%। क्या कहेंगे किस तरह से मुजाहरा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? वर्कशिप एक्ट 1991 उस वक्त ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान में जो भी कौमें रह रही हैं, चाहे वो मंदिरों का मामला हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, चाहे गुरुद्वारों का मामला हो, चाहे क्रिश्चियन के जो है चर्च का मामला हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन 1927 के पाठशाला से पढ़ाए गए आरएसएस के लोग अभी हुकूमत में तानाशाह हिटलर की औलाद जिस तरह अभी हिंदुस्तान में रूल करके बांटो और शासन करो की भूमिका निभा रहे हैं। इख्तिलाफ का जो मर्यादा होता है उसका सबसे बुरा हश्र आज ये है कि आज हमारी जो है अलविदा है जुमा, और आज हम काला बिल्ला लगाकर अपने रोजे को एक तरह से मकरूर करके हुकूमत के खिलाफ हैं, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ हैं। जो वक्फ का बड़ा अच्छा सा एक लाइन में है कि वक्फ जो भी डोनेट किया गया अल्लाह के लिए किया गया, जो जिसने किया वो अल्लाह के लिए किया, कि आने वाली जो नस्लें हैं उनकी दुकानें, उनके मकतबे, उनके मदारिस, उनके स्कूल और उनके जरूरत की चीजों को, मस्जिदों को, मदरसों को उससे पूरा किया जाए। वक्फ की जो चीजें हैं इस तानाशाह मोदी सरकार को नजर आ रही है। साईं बालाजी ट्रस्ट नजर नहीं आ रहा है, तिरुपति मंदिर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस हुकूमत का एक ही उद्देश्य है कि मुसलमानों को किस तरह निस्तनाबूद किया जाए। 370 हटा लीजिए, ट्रिपल तलाक का मामला उठा लीजिए, CAA NRC का मामला उठा लीजिए। हर जगह जब ये मुंह की खा रहे हैं तो वक्फ बिल की बात कर रहे हैं। इन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया है। इनका डेवलपमेंट यही है कि एक खास समुदाय को जिस तरह परेशान कर सकते हैं मानसिक रूप से, उस तरह का मानसिक रूप से परेशान किया जाए। अभी की जो मुसलमान कौम है इसकी खामोशी को कोई बड़े तूफान की अलामत समझे। आज सड़क पर हैं, कल सदन में होंगे, आज शांति से हैं, कल कुछ नजारे और होंगे। हुकूमत को चाहे जिस तरह हो ये बात माननी होगी कि जो है ये वक्फ बिल उनको वापस लेना होगा। जिस तरह जो किसानों का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद जो भी एक्ट था वो वापस लिया गया, मुसलमान अभी आपको देख रहा है, और जिस दिन रोड पर देखेगा आप पार्लियामेंट में अच्छी तरह से देखे जाएंगे। यही मामला है। तो देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आज जुम्मतुल विदा का दिन है और नमाज अदा की गई है। वहीं नमाज में लोगों ने अदा की नमाज अदा की है, वो भी काला पट्टी बांध करके लोगों ने मुजाहरा किया है। और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है वक्फ बोर्ड बिल जो लाई है सरकार, उसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से मुजाहरा कर रही है। और मुस्लिम लोगों का कहना है कि सरकार को यह बिल जो है वापस लेनी होगी, वरना अब तक जो है मुस्लिम खामोश है। जिस दिन मुस्लिम सड़क पे होगी उस दिन आप सदन में नहीं होंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए बने साथ इजाजत, धन्यवाद।